Antaryaname Atma Saundaryam and Suche Media. Thank you so much, sir, for your help and cooperation. Thank you so much. Now, अभी अभी आधा घंटा मेडिटेशन करेंगे. Okay, ma'am. Please start. Welcome to this section, my dear friends, masters and gods. आज हम 4th डे में हैं, अंतःकरण शुद्धि, which is completely truly internal path. वो हर दिन हमारा सेक्शन मेडिटेशन से शुरू हो जाएगा और so let us start our meditation. Let us close our eyes, sit in the comfortable position. कितना सुख आसन में बैठ सकता है उतना सुखासन में बैठिए. Complete relax, my dear friends. Complete relax. जैसा आसन को सेट किया, नेक्स्ट स्लोली क्लोज योर आईज. आंख बंद करने के बाद 1 मिनट उस स्थिति पर धीरे धीरे चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड फ्रॉम अवेकनिंग टू साइलेंट स्टेट. धीरे धीरे मन को श्वासों के ऊपर रखिए. स्लो एंड स्टडी. हर समय याद रखिए, बैठने के बाद तुरंत मन को श्वासों के ऊपर रखना. इमीडिएट नहीं, जस्ट गिव सम गैप, सेट एवरीथिंग, then slowly start your meditation. मेडिटेशन मतलब ही साइलेंट स्थिति पर पहुंचना. ध्यान मतलब अंतर्मुख ज्ञान. कंप्लीट इनवर्ड जर्नी. Let us all focus on our breath. And come into the present moment. मन को सिखाना है फोकस कैसा करना, प्रेजेंट मोमेंट में कैसा रहना है. वो ध्यान से शुरू हो जाएगा वो सीखना. नो थॉट्स, only concentrate on your breath. Deep and deep silence, my dear friends. Maintaining the silence is the most important. External silence as well as internal silence. सिर्फ और सिर्फ सांसों को ऊपर रखना. अंदर जाने वाला सांस और बाहर आने वाला सांस दोनों को ऊपर मन को फोकस करो. देखते रहो. एक सांस भी छूटना नहीं. सबसे ज्यादा जरूरी बात, एक सांस भी छूटना नहीं. देखते रहो, देखते रहो. गो डीपर एंड डीपर.
No thoughts, my dear friends. No thoughts. बाहर का कुछ भी हो हमको डिस्टर्ब नहीं करना. किसी का वर्ड्स, साउंड्स should not disturb us. Concentrate on the breath. Deep and deep silence. और खाना वाना हो गया? साइलेंस के साथ रहो. खाना खा ली? क्या खाई? साइलेंस के साथ. अद्वैत को पहचानने के लिए, अद्वैत स्थिति में रहने के लिए द्वैत को छोड़ना पड़ेगा. अंतर्मुख होना जरूरी है. इस अंतर्मुख यात्रा में सबसे ज्यादा जरूरी है एक स्थिति पर रहना, मन को एक जगह खड़ा करना. It happens through meditation, my dear friends. ध्यान एक माध्यम है, only one and one option. श्वासों के साथ एक होना. हर एक श्वास को देखते रहो, सिर्फ और सिर्फ विटनेस जैसा साक्षी भाव से देखते रहो, देखते रहो. हमारा सांस ही हमारा गुरु दोस्तों. गुरु मतलब लाइट, गुरु मतलब ज्ञान. उस कांति का ओर ले जाने का शक्ति, वो ज्ञान देने का शक्ति गुरु को है. इस सांसों को गुरु को पकड़ो, सब कुछ मिलेगा. हर एक प्रश्न का समाधान मिलता है, जन्म का रहस्य मिलता है. उन्नत स्थिति मिलता है. सिर्फ ध्यान से ये सब संभव है दोस्तों. सांसों का ऊपर ध्यान. ध्यान का माध्यम से हमको पता चलेगा हम अनेक नहीं एक है. इधर द्वंद्व नहीं, सिर्फ एकत्व है. द्वैत नहीं, अद्वैत है. इस अनेक में एक होना, अनेक को एक जैसा देखना,
एकत्व भाव को जगाना, बिल्कुल अपने फोकस को छोड़ना नहीं, एक ही फोकस, सांसों के साथ रहो और निर्विचार स्थिति तक पहुंचकर उसी साइलेंस में चलते रहो। ध्यान के माध्यम से हम शरीर स्थिति को छोड़कर आत्म स्थिति तक पहुंच जाएगा। We will travel from this small I to the big I, capital I. This small I to that conscious I. Deep silence, my dear friends. Maintain the awakening state internally. Sleepless sleep. स्वामी रामा हर बार बोलता है, योग निद्रा को प्रैक्टिस करो, स्लीपलेस स्लीप को प्रैक्टिस करो, कॉन्शियस स्लीप को प्रैक्टिस करो। Meditation is a conscious sleep. Practicing meditation is Yoga Nidra. Completely be in present, my dear friends. इसी वक्त हम ध्यान के साथ है, श्वासों को साथ है. No other thoughts. Just concentrate. Deep and deep silence.
Focus on your breath, my dear friends. साक्षी भाव से रहो, देखते रहो इस श्वास क्रिया, इस श्वास का योग हमको कितना गहराई तक ले जाएगा, देखते रहो। Practice and practice and practice. दीर्घकाले निरन्तरं सत्कारे सेविते दृढम्। दीर्घकाले long time, निरंतर continuously, satkare, the good works practicing makes us drudam, means strong. Let us become strong and strong and strong. Sit and sit and sit. पत्री जी हर बार बोलता है, बैठना सीखो, बिना सोचकर बैठना सीखना है हम। कंप्लीट साइलेंट स्टेट में बैठना सीखना है हम, तब हमको मिलेगा योग नेत्र। Deep and deep silence, my dear friends. बिल्कुल विचार नहीं, silence is the greatest happiness. निशब्दम ब्रह्म उच्यते। इस निशब्द हमको अंतर्मुख साइलेंस, अंतर्मुख निशब्द होना सबसे जरूरी है। No sound to the body, no sound to the mind. Practicing silence starts with meditation. It's a great lesson, great teacher. इस निशब्द में हम खूब सारा सीख सकता है। इस साइलेंस को प्रैक्टिस करना जरूरी है। बिल्कुल विचार नहीं दोस्तों। Concentrate on the breath. बिल्कुल विचार नहीं।
हम सब इस आनंद स्थिति से नित्यानंद स्थिति तक पहुंचना, ध्यान और ज्ञान, इस दोनों को पकड़कर ऊपर चलते रहो। एक तरफ ध्यान, एक तरफ ज्ञान हमको आनंद से नित्यानंद स्थिति तक ले जाएगा। आनंद स्थिति, परमानंद स्थिति, ब्रह्मानंद स्थिति, नित्यानंद स्थिति, एक एक स्थिति को पार कर हम वो नित्यानंद चैतन्य स्वरूप जैसा सदा आनंद स्थिति में, मोक्ष स्थिति में रहना, उधर तक पहुंचना, उस नित्यानंद स्थिति को पाना ध्यान और ज्ञान से संभव है। हर समय याद रखना कि आई एम गॉड, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मान लो सब कुछ हमारा अंदर है। वी आर एवरीथिंग, वी आर एवरीवेयर। तत्वमसि। Deep and deep silence, my dear friends. बिल्कुल विचार नहीं। Let us enjoy this deep silent state. ये निर्विचार स्थिति पर और 10 मिनट सांसों के साथ रहना, कुछ भी विचार नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट।
Last 5 minutes. श्वासों के साथ अंतर्मुखियान, कोई भी विचार नहीं, just focus on the breath for last 5 minutes. Let us maintain this silence internally. Complete thoughtless state. Deep and deep silence, my dear friends, last for 3 minutes. आखिरी 3 मिनट सांसों के साथ रहो. Last only 3 minutes. Last 2 minutes. Last 1 minute. Five, 4, 3, 2, 1, 0. आराम से अपने दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए and very slowly, very relaxedly, खुशी से, आनंद से आपका आंख को खोलिए. So welcome friends. Yes, thank you. Namaste.
कोई शब्द नहीं है जी मेरे पास। हाँ सर, थैंक यू सर। सो कैसा है मेडिटेशन, कैसा ठीक हुआ? यस सर, वंडरफुल। सो साइलेंस में प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, बाहर का सभी साउंड म्यूजिक बन जाएगा, हम ये प्रैक्टिस भी सीख लिया तो। अंदर ही म्यूजिक बजता है मैम। हाँ सर। आज ओके तो मैं फ्रेंड्स, सब लोग अपना सेक्शन के लिए तैयार हो गया आज का थैंक यू अंतर्मुख ज्ञान। थैंक यू। यस, इस अंतःकरण शुद्धि में आज 4th डे है, और 4th डे में हम फिर टॉपिक शुरू करने के पहले कल क्या सीखा है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जस्ट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कल हम क्या डिस्कस किया, इसके बारे में एक बार याद कर देन वी विल गो टू द अदर टॉपिक्स। सो कल हम किस किस चीज का ऊपर फोकस किया, इम्पोर्टेंट बात क्या है, कोई लिखा है तो थोड़ा सा बता दो, एनी वन पर्सन। मोह, मोह पे किए, मोह, मोह, मेरा 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 दर्द, यस, इस और पे है ना। मन को कंट्रोल करने के लिए प्रेजेंट में रखना, यस, और सो अहंकार जीरो रखना, यस, और बुद्धि के को अवेयरनेस के साथ रखना, यस, और चित्त को क्लियर रखने के लिए मेडिटेशन करना, फॉरगेट करना, फॉरगिव करना। वंडरफुल। सो कल का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हम ज्यादा सा ये 4 के बारे में ज्यादा बात किया, ये मन को कैसा प्रेजेंट, मन को क्या चाहिए, क्या करना है मन को, मतलब फोकस और प्रेजेंट में रहना जरूरी है, इस प्रेजेंट में रखना, और अहंकार को इजी वर्ड्स में कैसा सेट करना, मतलब जीरो बोल दिया, जीरो होना है अहंकार, कंप्लीटली जीरो होने से इट विल बी परफेक्टली विथ अस। अहंकार हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करना मतलब बी इन जीरो। एंड बुद्धि को क्या करना, मतलब अवेयरनेस के साथ रखना, कुछ भी बात करना, कुछ भी काम करना, कुछ सोचने का समय कंप्लीट अवेयरनेस के साथ, बुद्धि के साथ एक बार गारंटी लेकर, यस ये सही है, सही समय है, सही बात है, ऐसा हमको एक्सेप्टेंस आ गया बुद्धि से, तब बात करना। और चित्त का काम, चित्त क्या है, मतलब चित्त को क्या बोलता है, कोई भी बता दो, व्हाट इज चित्त, इंपॉर्टेंस ऑफ चित्त। इट इज लाइक मेमोरी। तो या हम जो भी एक्ट करता है उसका जो भी रिजल्ट है वो हमारे मेमोरीज में रहता है, सबकॉन्शियस माइंड के मेमोरीज में रहता है। या चित्त इज जस्ट लाइक अ फाइल, एक कर्मों का हाँ, फाइल है। पूरा क्या क्या कर्म है, क्या क्या किया, नोइंगली अननोइंगली, क्या क्या हमारे साथ हुआ पिछले जन्मों में, इस जन्म में कुछ भी हो, पूरा डेटा किधर स्टोरेज है, इस हार्ड डिस्क में स्टोरेज है। हर चीज, कुछ भी मूवमेंट हुआ, उसका एक्शन टू रिएक्शन आ गया, ये चीज चित्त का अंदर स्टोर्ड है। इसलिए हम थोड़ा अवेयरनेस के साथ, मतलब बुद्धि के साथ व्यवहार कर, इसको बहुत कुछ चीजों होते रहेगा, उसको फॉरगेट और फॉरगिव का माध्यम से भी हम थोड़ा चित्त को क्लियर कर सकता है। और द बेस्ट इज ध्यान। ये चीज हम, ये सब टॉपिक्स हम कल डिस्कस किया। ओके, आज और थोड़ा गहराई में। ओके, हर दिन हम हल्का सा अंदर, नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। गंगा प्रवाह को बाहर लाना है, सबका अंदर गंगा है। ओके, ज्ञान गंगा, आत्मा का कांति
उस चीज को लाने के लिए हम अब तो प्रयास करें, जरूर ये हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, कल चित्त के पास हमारा टॉपिक थोड़ा रुक गया। चित्त के बारे में डिटेल्ड लेना है तो इसका काम क्या है, इसका जरूरत क्या है, मतलब एनिमल्स को ये रिकॉर्डर का जरूरत नहीं है, इसलिए हमको एनिमल इंसान का ये आत्मा का जन्म जर्नी में पार करते 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 इंसान का जन्म तक पहुंच गया। और इसका पहले, इंसान का पहले कुछ भी जन्म में कर्म का चीज नहीं है, क्योंकि उधर चित्रगुप्त नहीं है। वो लिखने वाला शांत बैठ गया, क्योंकि उनको मन नहीं है, इसलिए मेरा काम भी नहीं है। बट जैसा हम इंसान का जन्म में आ गया, हमको एक पर्सन, सब देखभाल करने वाला, साक्षी जैसा, ये चित्त क्या है, सिर्फ ए विटनेस है। उसको कोई अरे ये मेरा शरीर है, इस शरीर में मैं रहने वाला हूँ, वो मुझको खाना देकर जिंदा रख रहे। हम बोलता है ना, आपका हाथ का खाना खाया, आपको अच्छा करना है। चित्त में वो सब नहीं है, वो सब नहीं चलेगा। वो अच्छा करने के लिए ही काम कर रहे। क्या अच्छा करने के लिए चित्त हमारे अंदर रख दिया? हम अपने चित्त को क्यों जन्म जन्म से ऐसा ये मेमोरी बॉक्स को पकड़ कर ला रही है? जैसा हेलीकॉप्टर में एक बॉक्स रखता है, वो पूरा हेलीकॉप्टर गिर गए तो भी एरोप्लेन में उसमें वो रिकॉर्डर बॉक्स रहता है, उसमें सब चीज रहता है, ब्लैक बॉक्स। हाँ, ब्लैक बॉक्स। ऐसा ही ये शरीर कितना जन्म लेते रहो, कुछ भी हो, वो बॉक्स, वो चित्त का बॉक्स हर समय सेफ एंड सिक्योर। इतना जरूरत क्यों पड़ा? मीन्स वो भी हमारा उन्नति के लिए ही काम कर रहे हैं। क्या है वो उन्नति का काम? मतलब हमको हर समय अप एंड डाउन, हमारा गलतियों, हमारा ड्युअलिटी को निकाल कर हमको होमवर्क देते रहते हैं। हर जन्म में हम क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। उसमें से जैसा छोटा बच्चा गलत करता है, फिर पढ़ाई करता है, फिर गलत करता है, वैसा ही हम बहुत जन्मों से इसको सुधर अच्छा, मतलब हमारा मिस्टेक्स को ठीक करते 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 हमारा यान किस तरफ जा रही है? बिकमिंग गॉड, दैट वन, दैट कॉन्शियस। मतलब ये चित्त हमारा अंदर क्या करते रह रहे? मतलब हमको डाउन स्थिति से वो कॉन्शियस शरीर स्थिति से, मतलब हम क्या सोच रहे? मैं सुवर्णा सोच रहे, नहीं, आप सुवर्णा नहीं, यू आर दैट कॉन्शियस। किस चीज ने आदि शंकराचार्य ने वेरी क्लियरली सबको बता दिया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन भी नहीं, मैं ये पंचभूतम में नहीं, इस बुद्धि भी नहीं, इस अहंकार में नहीं, चित्त अहंकार भी मैं नहीं, मैं इस सब के अलावा मैं एक हूं, दैट इज शिवोहम, कॉन्शियस, दैट इज शिवोहम, कॉन्शियस, दैट कॉन्शियस। ये चित्त क्या करता है? हर बार हमको, क्योंकि इधर अर्थ में माया है, इस माया में आने के बाद तुरंत हमको लगता है कि ये ही मैं हूं, मैं अनेक का रूप में व्यवहार कर रहे। कैसा अनेक का रूप में व्यवहार कर रहे? देखो, जब सो गया हमको कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। जैसा हम आंख खोलकर उठने लगता है, हमको हर एक चीज याद आना लगता है, क्योंकि खाना बनाना है, मतलब मैं एक माँ हूं, मैं एक वाइफ हूं, मतलब देखो, तब तक मैं कुछ भी नहीं। जब आंख बंद कर सो गया, मुझको मालूम भी नहीं मैं क्या है, भूल गया। उस स्थिति से जैसा आंख खोल दिया, ये ऑर्गन
पंचेंद्रियम से हमारा मन शुरू होता है ना, कर्मेंद्रियम से पंचेंद्रियम से। आंख खोल दिया मतलब एक ऑर्गन स्टार्ट किया उनका काम, इमीडिएटली मन अलर्ट। और मैं बेड से नीचे आ गया, मेरा पैर शुरू हो गया चलने, इमीडिएटली मन और अलर्ट। जैसा थोड़ा और होश आ गया, पूरा सुनने लगा, पूरा में अनेक हो गया। कल का बात भी याद आएगा, परसों का बात भी याद आएगा, होने वाला चीज भी आ जाएगा, सब चीज अगेन अराउंड अस। मन एक्टिव। जैसा मन एक्टिव हो गया, इमीडिएटली वो उसका काम क्या है, देखते रहेगा क्या इजी है, क्या ज्यादा आदत है, किस चीज में मन बहुत इजी लगता है। फर्स्ट मन विल गो टू दैट। बच्चों को 4 सब्जेक्ट्स दे दो, पढ़ाई करो बोलने से उनको क्या फेवरेट है वो निकाल कर बैठेगा, क्या डिफिकल्ट है वो कभी नहीं लेगा। इंसान माइंड का मेंटालिटी है, माइंड का मेंटालिटी। मैन माइंड से आ गया, इसलिए मैन। माइंड मतलब थिंकिंग। द पर्सन हु थिंक्स इज मैन। उधर से ही आया, कौन सोचते रहेगा, इसलिए हम आ गया बाहर। ये चित्त क्या करेगा, पूरा दिखाएगा, बाबा आप अनेक नहीं एक हूं। भूल गया, इस जन्म में आने के बाद भूल गया ना, ये चीज को धीरे धीरे हमको होश में लाएगा। इधर नहीं सीख पाए तो फिर ऊपर जाने के बाद फिर हमारा आइडेंटिटी दिखाएगा। वो आइडेंटिटी मार्क किधर से आ गया, क्या है, मैं कौन हूं, इस माया में गिरकर भूल जाएगा ना। फिर जाने के बाद दिस इज योर आइडेंटिटी, यू आर दिस, वेंट फॉर दिस। आप इसलिए गया, आप इधर है, आप इसलिए गया, और आपका आइडेंटिटी है ये। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, बट व्हाट यू डिड, ये सब किया, बट ये है करने के लिए गया, रास्ता भूल गया। ये चित्त इज द आधार फॉर एवरीबॉडी। इधर का आधार कार्ड जैसा उधर का आधार कार्ड हमारा, समझ गए। इस आधार कार्ड देखकर फिर हमको याद आएगा मैं असली में कौन हूं। अब बोलिए, चित्त रहना है नहीं रहना? रहना जरूरी है, क्योंकि हम उस स्थिति पर पहुंचना, वी आर गॉड, वो स्थिति पर फिर ऑलरेडी वी आर गॉड, अनकॉन्शियस गॉड। कॉन्शियस में गॉड बनना है अभी। उस स्थिति पर पहुंचने के लिए हमको फिर वो आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा। मैं भी मेरे बच्चों को बोलते रहेगा, आप छोटा का समय कितना ये करता है, आप वैसा रहता था, तब उससे मम्मी वैसा रियल, हाँ बेटा। फिर वो उस स्थिति पर रहने का कोशिश करता है। पहला आप ऐसा था, एक मेमोरी कार्ड, मेमोरी को निकलकर दिखाने से फिर वी कम टू दैट आइडेंटिटी। एक राजा का बेटा, वो जैसा यात्रा में गया उधर खो गया। जैसा खोने के बाद वो बहुत साल घूमते 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 उसका रियल आइडेंटिटी भूल गया, और वो भिखारी जैसा हर जगह भिक्षाटन कर रहे। धीरे धीरे इस भिक्षाटन में भिखारी जैसा फिर उनका राज्य में आ गया। जैसा उनका राज्य में आ गया, सब लोग देखकर उनको पहचान लगे, है आप राजा का बेटा है ना, हाँ यू आर राजा का बेटा, यू आर राजा का बेटा। जैसा उनको उनका पहचान याद आ गया, तुरंत वो पूरा ड्रेस लेकर, ये क्या है, मैं क्या कर रहे, वो पूरा छोड़ दिया और उनका खुद का राजा का स्थिति आ गया। फिर उनका तब तक ऐसा रहे, फिर ऐसा हो गया, होकर फिर राज्य में पहुंच गया, आई एम द किंग। हम भी सब वही स्थिति में है, इसलिए चित्त इज इंपॉर्टेंट। ये दिखाने, ये देखने से हमको फिर हमारा असली स्थिति याद आते रहेगा। इधर का और एक रहस्य क्या है फ्रेंड्स, हर एक लाइफ जस्ट लाइक ए वाटर ड्रॉप, एक स्पार्क जैसा।
एक आग से स्पार्क्स बाहर आता है ना, एक स्पार्क ऐसा चमकता है फिर हो जाएगा, सिर्फ एक स्पार्क ऐसा चमकता है। एवरी लाइफ इज जस्ट लाइक ए स्पार्क इन दिस ग्रेट यूनिवर्सल पाथ। और इस छोटा लाइफ में, इस छोटा जर्नी में वी आर टेकिंग लॉट ऑफ ट्रबल। ऐसा सोचता है ये कैसा हो रही है, ये क्यों हो रही है, दुख, दर्द, गुस्सा। और किस बात ने, हर एक योगी ने, सब लोग मास्टर्स, रामता, मिगदाद, मिलारप्पा, सेठ, सब लोग एक ही चीज बता रहे, इतना बड़ा मिस्टेक नहीं है आप इतना दर्द लेने का इस पृथ्वी पर। एंजॉय एंजॉय एंजॉय। भूल गया आदि शंकराचार्य, अल्टीमेट क्या चाहिए, मतलब एंजॉयमेंट चाहिए। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः नंदति 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 एव। हर समय आनंद 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 स्थिति में रहो, कुछ भी होने दो। बट क्यों हम भूल जा रही है? उसको याद ठीक रखने के लिए ये मेमोरी बॉक्स चित्त है। तो वी आर इंटेलिजेंट है ना, अदरवाइज हम क्या करेगा, नहीं 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 मैं ऐसा किया ही नहीं, बस आप गलत है, मैं नहीं किया। तब उधर का मास्टर्स ने, अरे बाबा वेट वेट, शायद आप नहीं किया, एक बार चेक करने दो बोलकर चित्त से वो रिकॉर्ड लाकर दिखाएगा, देखो दिस इज योर रिकॉर्ड। अदरवाइज हम एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, उनका गलती वो देखेगा नहीं, वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। थोड़ा सा अपना म्यूट को देखते रहो, आप कभी कभी स्पीकर ऑन हो रही है। सो चित्त का काम अभी जरूरत है, मतलब बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। हम एक स्थिति पर पहुंचने के लिए, उस उन्नति स्थिति पर पहुंचने के लिए परफेक्ट वे, ये चित्त क्या करेगा, हमको उस मार्ग में ले जाने के लिए खुद को दिखाएगा। इट इज लाइक ए मिरर। एक अपोजिशन पार्टी रहना है सब दिखाने के लिए, ऐसा ही ये साक्षी भाव से रहेगा, प्यार से आपको उन्नति स्थिति ले जाने के लिए। सो इधर फिर एक रोटेशन मारेगा। मन को सीधा रखने के लिए प्रेजेंट मोमेंट सबसे जरूरी है, मोमेंट ऑफ नाउ। क्योंकि मन आंख खोलने से इधर उधर जाएगा, और इस स्थिति पर रहने के लिए इस नाउ मोमेंट को प्रैक्टिस करना। पावर ऑफ नाउ एक बुक है इंग्लिश में, व्हाट ए वंडरफुल बुक। वो राइटर कंप्लीटली एकदम स्पिरिचुअल पर्सन है। पावर ऑफ नाउ बिल्कुल पढ़ाई करो फ्रेंड्स। इस नाउ मूवमेंट में कितना मिस हो रही है वो बुक में कोल एक एक पेज में बता दिया। उसको अंडरलाइन करना शुरू किया तो पूरा बुक अंडरलाइन करना पड़ेगा, ऐसा बुक है। क्योंकि मन को प्रेजेंट मोमेंट में रहना भूल गया, हर समय इधर और उधर, इधर और उधर। एक्चुअली मन तीन प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इधर एक रहस्य क्या है कि मन को इस प्रैक्टिस करना जरूरी है। हमको चार अवस्था है, एवेकनिंग स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट, स्लीपिंग स्टेट, एंड द लास्ट इज तुरिया अवस्था, मीन्स वेयर देयर इज नथिंग। और ये चार स्थिति में भी हमको मालूम है हम है, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। बहुत लोग को डाउट आएगा, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, वेयर इट इज, कैसा पहचानता है उनको। इसको एक्चुअली दिखाने के लिए कोई दिखा नहीं पाएगा, बट लगभग उधर तक बता सकता है, क्योंकि ये सब दिखाने के बात नहीं, बियॉन्ड। बट ऐसा दिखाना इजी है। एवेकनिंग स्टेट में आई एम डूइंग, आई एम सुवर्णा, आई एम जोश जी, आई एम रानी, आई एम, ये रानी अलग है, सुवर्णा इधर ही दिख रहे, आई एम, दैट आई इज डिफरेंट।
मन बोलता है ये मैं हूं, बट ये मन इज द डुप्लीकेट ऑफ मी, है ना। और असली पीछे है, रहस्य में सब कुछ देखते रह रहे हैं। वो उनका आइडेंटिटी मन को दिया और बोला थोड़ा यूज करो, वो ज्यादा यूज कर रहे। ओके, ये अवेकनिंग स्टेट। अवेकनिंग स्टेट मतलब जागृत अवस्था। इस जागृत अवस्था में वी ऑल आर ट्रेन्ड। इधर कितना करोड़ लोग है, इस स्थिति पर क्या करना सबको मालूम है। हम उठकर सब चीज करना, पैसा कमाना, खाना बनाना, सब चीज मालूम है। ऑल 90% पीपल आर वर्किंग इन द अवेकनिंग स्टेट। और बाकी निद्रा अवस्था और स्वप्न अवस्था में क्या कर रहे किसी को मालूम नहीं है, और नहीं। ओके, ये अवेकनिंग स्टेट के बारे में सबको मालूम है, उधर क्या करना है सबको करते रह रहे। बट प्रॉब्लम इज वो अवेकनिंग स्टेट में कॉन्शियसली करना भूल जा रही है। अवेकनिंग स्टेट में अनकॉन्शियसली कर रहे सब कुछ। दैट इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग। और इस अवेकनिंग स्टेट में आई एम सुवर्णा बोलने से वो आई कौन है ढूंढो, तब मिलेगा व्हाट इज कॉन्शियसनेस। यदि उधर आपको पकड़ नहीं पाई, तब निद्रा अवस्था में ड्रीम्स आएगा ना, सपना अवस्था में हम उठकर बोलेगा अरे मुझको इतना स्वप्न आ गया, आज मुझको मरने जैसा सपना आ गया, आज मुझको वो स्वप्न आ गया, आज मैं ऐसा पहाड़ में गया। उधर भी हम बोल रहे ये शरीर काम नहीं कर रहे, उधर भी हम बोल रहे कि मुझको ये सपना आ गया, आई गॉट दिस ड्रीम, आई एम यूजिंग दैट आई। फिर उधर देखो कौन है, जब मैं सो गया तो भी मैं मेरा बात कर रहे। थोड़ा उधर ट्राई करो व्हाट इज दैट आई ढूंढने का। वो ड्रीम्स में मैडम मुझको सपना नहीं आता, ओके नो प्रॉब्लम। थोड़ा लोग को सपना नहीं आता, जैसा सो गया गहराई नींद। बट वो लोग क्या बोलता है, मैं ना मैडम सपना भी नहीं आता, मैं बहुत गहरा नींद में जाएगा। उधर भी वो नींद के लिए एक आइडेंटिटी दे रहे, आई गो टू डीप स्लीप, और सुबह उठेगा आई एम गोइंग टू डीप स्लीप। किसको मालूम रह रहे ये आई एम गोइंग टू डीप स्लीप। इस जगह थोड़ा पकड़ो, ओ आई कौन है, अरे कौन है बता रहे वाला, मैं डीप स्लीप में जा रही है, कौन बता रही है ये बात मुझको, कौन है ये। क्वेश्चन योरसेल्फ, डोंट क्वेश्चन आउटसाइड। सभी क्वेश्चन का समाधान अंदर है। ट्रस्ट, बिलीव एंड अचीव। आप ट्रस्ट करो, बिलीव करो, अचीव करो, आपका अंदर सब कुछ है। सो इस थर्ड जगह में भी मतलब अवेयरनेस के समय भी हमको एक चांस है, हम कौन है पकड़ने के लिए। स्वप्न अवस्था में भी हमको चांस है, वो अवस्था में भी हमको पता चलेगा। जस्ट स्लीपिंग स्टेट में, निद्रा अवस्था में भी हमको मालूम है, और वो तुरीय अवस्था में कंप्लीट जीरो स्टेट। देयर ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट दिस, ये सब में नहीं हूं, मैं हूं उधर। उस स्थिति तक जाना पड़ेगा। ये स्थिति कैसा पाना है, मतलब अगेन मन के पास से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर माइंड बीइंग्स। हमारे लिए मन है, और ये मन क्या है, नव, वर्क ऑन नव। आज से हम सबको एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि कितना समय हम इस नव मोमेंट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे। ओनली प्रेजेंट मोमेंट नोटिस करो। क्योंकि फ्रेंड्स और एक बार बता रहे, प्रेजेंट मोमेंट का कितना पावर है। कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट में रहते तो इसका कॉन्शियस कितना एक्सपेंशन रहता है कि वो पास्ट और फ्यूचर को भी अपना करता है। किस व्यक्ति ने प्रेजेंट मोमेंट में रहता है, उसको पास्ट नहीं रहेगा, फ्यूचर नहीं रहेगा, सिर्फ प्रेजेंट नौ रहता है, इसी वक्त रहता है। मतलब क्या है, ये पास्ट और ये फ्यूचर दोनों इस स्थिति पर आ गया।
हमको पास्ट ठीक नहीं, नो प्रॉब्लम, प्रेजेंट में ठीक करो। आपका फ्यूचर अच्छे चाहिए, नो प्रॉब्लम, अब करो, नो कंप्लेंट्स। नो। कौन प्रेजेंट मोमेंट में रहता है उसके पास कंप्लेंट ही नहीं रहेगा, क्योंकि उनका पास्ट भी और उनका फ्यूचर भी प्रेजेंट में आ गया, और इस मोमेंट को करते रहो। इट्स ए वंडरफुल ग्रेट टेक्निक, वंडरफुल ग्रेट टेक्निक। हम क्या कर रहे बताऊंगे। जनरली हम सब क्या कर रहे, क्यों हमको इतना टेक्निक मालूम है क्या कि मेडिटेशन में कोई भी आ गया उनको फर्स्ट डे से ABCD जैसा प्रेजेंट मोमेंट सिखाते रहेगा। इसका बावजूद भी हम क्यों प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पा रही है? कोई सोचा है? शायद हमारा क्लासेस जब से शुरू हुआ, ये सेकंड ग्रुप सेक्शन से, तब से प्रेजेंट मोमेंट प्रेजेंट मोमेंट प्रेजेंट मोमेंट, इतना बार एक चीज को बताने से भी हम जीवन में एक दिन में देखे तो बहुत बार हम बिगड़ते जाएगा। कम होना लगना, कम होना है। पहला 1 लाख टाइम इधर उधर गया, अब बहुत कम समय होकर फिर वास्तव स्थिति में प्रेजेंट मोमेंट में आना। बट क्यों नहीं हो रही है? मतलब हम सब क्या हो रही है, कभी कभी बेगर्स जैसा हो रही है। ऐसा वो लोग क्या करता है, कोई भी कुछ भी उसका डिश में दिया वो पूरा लेता है ना। कोई भी भिक्षाटन के लिए गया, देने वाला उनका मर्जी से देता है। उधर चावल रहता है। जब मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे घर में हर गुरुवार एक बेगर आता था। मैं उनका इसमें देखे तो थोड़ा पैसा रहता है, थोड़ा चावल रहता है। वो चावल भी अलग अलग चावल, क्योंकि घर घर में अलग अलग चावल रहता है, वो सब रहता है। थोड़ा लोग वेजिटेबल्स डालता है, थोड़ा लोग बन गया सब्जी डालता है। उस समय मुझको ऐसा लगता है अरे वो लोग किसी कटोरी में दे सकते हैं, उसमें डाल दिया। बट वो बेगर क्या करता है, सबको एक्सेप्ट करना है वो, ओके, वो भिक्ष मांग रहे। बट बुद्धा उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बुद्धा से नो, भिक्ष मांग सकता है बट एक्सेप्टेंस ऐसा नहीं करना। ये एक्सेप्टेंस सब चीज आपका अंदर एक्सेप्ट कर रहे, इसकी वजह से हमारा हालत प्रेजेंट मोमेंट से हट गया, बहुत दूर चला गया, इधर उधर चलते रह रहे। अब सबको मालूम है, जब गौतम बुद्ध ने भिक्षाटन के लिए गया, वो शॉपकीपर के पास, घर के पास, वो शॉपकीपर बहुत बिजी था, इसलिए वो बहुत गुस्सा गया। हर समय मेरा पूरा लोग रह गए, मैं बिजी होने के समय ये आदमी भिक्षाटन के लिए आता है, उनको गुस्सा आ गया। और भिक्ष देना जरूरी है, गृहस्थ ने सन्यासियों को भिक्ष देना जरूरी है, इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे इंपॉर्टेंट है। सो जब वो दे रही है, वो समय डिस्टर्बेंस का समय है, ये भिक्षाटन उसी समय आ रही है। वो बहुत गाली दिया, चिल्लाकर, वो भिक्ष देने वाला था और बुद्ध ने मना किया। और ये सब बुद्ध का साथ कौन रहता है? आनंद रहता है। आनंद ने पूरा देखभाल कर रहे, वो मना क्यों मना किया? और वो शॉपकीपर से ये चीज भी बता दिया कि स्वामी जी अभी मैं मना कर रहे तो ये पूरा खाना आपके साथ रहेगा, हाँ ये पूरा मेरा है। तब आपका दिया हुआ गालियों भी मैं नहीं लिया, आप ही रखो। बुद्ध ने एक्सेप्ट नहीं किया। तब आनंद बहुत बुद्ध को देखते रह रहे। बुद्ध को मालूम हो गया आनंद का अंदर इतना खूब सारा क्वेश्चंस रेडी हो गया। उसको लेकर बिठाकर एक ही चीज बोलता है, आनंद लेना मतलब क्या जरूरत है उधर तक ही लेना। सब कुछ ले लिया तो आप जैसा नहीं रहेगा। बाहर का सब चीज ले गया तो आपका असली स्थिति बिगड़ जाएगा। कितना चाहिए, क्या चाहिए, उतना ही ले लो।
आवश्यक का अनुसार लेना है, नीड, कितना जरूरत है, कितना जरूरत है, या दैट इज करेक्ट वर्ड, कितना जरूरत है उतना ही ले लो। आपको चाहत बहुत रहेगा, बस चाहत नहीं, कितना जरूरत है। मुझको वो चीज जरूरत नहीं, वो वर्ड्स जरूरत नहीं, मैं नहीं लिया, मुझको इतना जरूरत है, इतना लिया, बस बात खत्म। हम क्या करता है, हम क्यों प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पा रही है, इस प्रेजेंट मोमेंट में हमको क्यों इतना याद चित आ रही है, मतलब हम बहुत कुछ ले चुका है, इधर बहुत कुछ ले चुका। हमारा फर्स्ट क्लास में भी बोला, कोई भी हमको डॉग गुस्सा किया, हम ले चुके तो दर्द आएगा, और अंदर जाकर देखो क्या मैं डॉग जैसा दिख रहे, चाहिए तो मिरर के सामने देखो, अरे मैं बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहे ना, हम भगवान थैंक यू आई एम नॉट डॉग, देन क्यों वरी क्यों। आप बेकार आदमी है, थोड़ा सवाल पूछो अपने आप से, मिरर के सामने जाओ, क्या ये बोलेगा नो, तब नो के बात है तो तब क्या बात है, हम ही एक्सेप्ट नहीं किया तो उनका बात मत ले लो। एक्सेप्ट किया, अरे मैं बेकार आदमी, इनर भी बोला बेकार आदमी, तब बदलना पड़ेगा। इसके अलावा इधर कुछ रखने का जरूरत क्या। देखो हमारा प्रेजेंट नाउ मोमेंट को हम ही खराब कर रहे, हम ही खराब कर रहे इस नाउ मोमेंट को। इस मोमेंट को अच्छा से रखना है तो बी इन दिस मोमेंट, एक्सेप्ट व्हाट यू वांट। समझ गए। मन को प्रेजेंट मोमेंट में रखने के लिए आज एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। कल हम क्या बोला, मन को प्रेजेंट मोमेंट में रखना, फोकस रखना, और उसके लिए क्या करना, वो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए एक्सेप्ट व्हाट इज नेसेसरी। इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं क्या करना है, क्या जरूरत है, मेरा समय 10 मिनट है, इस 10 मिनट में किधर रखना उधर रखो। मेरा आधा घंटा आज टाइम है, 2-3 काम दिख रहे मुझे, हमको किस काम के करने से मेरा ये आधा घंटा टाइम सबसे खास हो जाएगा, उधर रखना प्रेजेंट मोमेंट। क्या काम करने की वजह से आज मैं और अच्छा बन सकता हूं, इस अंदर उस मोमेंट को फर्स्ट इंपॉर्टेंस, फर्स्ट टाइम। स्पिरिचुअलिटी उस समय ही कुछ काम आ गया, जरूरी है फिजिकल, तब वो काम करना, इसको बाद में। नाउ मोमेंट को एवरी टाइम देखते हैं, बुद्धि से सोचकर, एक्सेप्ट द थिंग्स, हाउ मच यू वांट, व्हाट यू वांट, दैट्स ऑल, हाउ मच यू वांट, नीड। चलते रहो चलते रहो, और प्रेजेंट मोमेंट को पकड़ने का एक पॉइंट है। सो इस मन को प्रेजेंट मोमेंट में रखना, प्रेजेंट मोमेंट में क्या क्या तरीका में हम प्रेजेंट मोमेंट को पकड़ना, मतलब मेडिटेशन विल ब्रिंग यू टू प्रेजेंट मोमेंट। मेडिटेशन में प्रैक्टिस भी यही है, श्वासों के साथ इस वक्त इसी मोमेंट पर रहना। सो मेडिटेशन प्रैक्टिस इज जरूरी। एंड फ्रेंड्स, एक बार ये चार्ट देखे तो मन में रहने वाला, हम कल बोला है प्रेजेंट मोमेंट को प्रैक्टिस करना। जनरली सिर्फ माइंड से रहेगा तो, पूरा मन से ज्यादा सोचने लगे तो वो तमोगुण में रहता है, और अहंकार के पास आ गए तो अहंकार के पास ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। ओके, पावर एवरी टाइम पावर के रजोगुण का तत्व में रहता है। बुद्धि के साथ है तो सात्विक गुण में रहता है, और चित्त के पास गया, और चित्त कभी भी अपने असली तत्व का ओर ले जाने का प्रयास करता है। कोई भी चित्त का चीज हमारे अंदर जागृत हो गया तो हम ज्यादातर हमारा गत, अरे मेरा कर्म ऐसा है, वो कर्म का बात करता है। कौन उधर तक गया, वो धीरे धीरे शुद्ध सात्विक, सात्विक गुण से शुद्ध सात्विक बनने का प्रयास करता है। इसलिए सबसे ज्यादा शुद्ध सात्विक बनना है तो ध्यान करना है।
और एक चीज क्या है, कोई भी ध्यान करते रहे तो ऑटोमेटिकली क्या आता है, शक्ति मिलता है। इस शक्ति से हमको क्या पाता है, मतलब ज्ञान। और बट कृष्ण भगवान ने हमको ऐसा बोला है कि त्रिगुण को साइड रखो, निर्गुण बन जाओ। आप तमोगुण में हो, रजोगुण में हो, सात्विक गुण में हो, शुद्ध सात्विक भी हो, ये सब गुण नहीं चाहिए। सो आपको क्या चाहिए, मतलब निर्गुण बनना जरूरी है। सो ये अंतर्मुख होते रहे तो हमको ये अंतःकरण को पकड़कर इसको काम कैसा करना, एक एक चीज सीख लिया तो नो माइंड स्टेट, प्रेजेंट मोमेंट में आ गया तो देयर इज नो माइंड। माइंड विल बी एवरी टाइम इन वर्क, देन विचार आने का संभावना ही नहीं है। श्वास क्रिया करने का समय, जब हम श्वास क्रिया में है, हमको विचार नहीं रहेगा। श्वास के साथ नहीं है तो विचार रहता है। ऐसा ही काम में लग गया तो कुछ भी काम में उधर विचार नहीं रहता। काम से अलग हो गया तो विचार रहता है, प्रेजेंट मोमेंट में विचार नहीं रहता। ऐसा अहंकार में गया तो जीरो स्टेट को मेंटेन करना, नो अहंकार, नो अहंकार। बुद्धि में आ गया नो जजमेंटल, नो माइंड, नो अहंकार, नो जजमेंटल, तब बचेगा क्या है, पहुंचने के लिए हमको व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ निर्गुण स्थिति। हम बोला है ना, मन का क्वालिटी क्या है, संकल्प विकल्प के साथ रहता है। और अहंकार का क्वालिटी क्या है, वो ड्युअलिटी में, सेपरेशन में रहता है। बुद्धि का क्वालिटी जजमेंटल में रहता है। और चित्त का पास हम क्या क्वालिटी मेंटेन कर, फॉरगिवनेस एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस, फॉरगिवनेस एंड फॉरगेट। निर्गुण तत्व में आ गया तो इंसान का क्वालिटी क्या बन जाएगा मालूम, प्यार, लव। That love, actually love is the divine power. Win with love, वो कभी भी हर जगह वो किस चीज से जीतेगा, मतलब प्यार से जीतेगा। विन विथ लव। सो माय डियर फ्रेंड्स, अरुणा मैम, मैम सब लोग सुन पा रही है, मेरा आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल। जी मैडम जी, आ रही है। एक्चुअली बीच में कट हुआ क्या? हाँ, हुआ थोड़ा सा, बीच में कट हो रहा है। हाँ डिस्टर्ब हुआ थोड़ा। जी हाँ, अब ठीक है ना? हाँ अभी ठीक आ रही है आवाज। या थैंक यू, थैंक यू। सो अब हम क्या, किधर तक पहुंचना, मतलब निर्गुण तत्व तक पहुंचना। इस अंतःकरण को कौन एक एक लेकर शुद्ध करेगा, ठीक करेगा, सेट करेगा, वो किधर तक पहुंचेगा, मतलब निर्गुण तक पहुंचेगा। इस निर्गुण स्थिति में दट वननेस, अद्वैत, लव, एकत्व भाव, अद्वैत स्थिति, लव,
that love is an unconditional. हाँ एक्चुअली है तो अनकंडीशनल लव, इसको हम भाग किया, मन थोड़ा लव ले लिया और उसका प्यार अलग हो गया, अहंकार थोड़ा प्यार लिया उसका अलग किया, ऐसा लव को भी अलग अलग कर दिया। ओके हम क्या किया, स्वेच्छा एक्चुअली इधर आ गया तो ये निर्गुण तत्व तक आ गया तो उधर मिलता है हमको मोक्ष, मुक्ति, लिबरेशन, फ्रीडम। हर एक सोल, हर एक आत्मा इसी के लिए तड़पता है। मुझको ये चीज मैं देखा हूं कि ऐसा आत्मा इस लिबरेशन के लिए, इस फ्रीडम के लिए तड़पता है। हम बार बार हर एक व्यक्ति, इधर छोटा बच्चों से बुजुर्ग तक देखो, हमको स्वेच्छा चाहिए, स्वेच्छा 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 स्वेच्छा। हर एक स्त्री का अंदर रहता है, हर एक पुरुष का अंदर रहता है, हर एक आत्मा स्वेच्छा के लिए, इवन जानवर भी लिबरेशन दे वांट। एनिमल्स को हम पकड़कर, हम बांध कर उनका लाइफ को तकलीफ दे रही है, अपने को हम ही बांध रहे। हमारा फ्रीडम को भी हम एक बांध कर, एक सर्कल बनाकर पर्सनालिटी, एक योगी को पर्सनालिटी नहीं रहेगा, इस कोई भी फ्रेम में वो बंदी नहीं होगा। हम रखा है एक पर्सनालिटी, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, अगले जन्म में ये पर्सनालिटी बदल, मैं स्त्री हूं वैसा रहना, मैं थोड़ा ये रहना, नहीं तो आप स्त्री है, हम नहीं है तो दूसरों को पर्सनालिटी एक फ्रेम रखेगा, यू आर दैट, यू आर दैट, यू आर दैट। If you are a master, master will not have any personality, any boundaries. Liberation, freedom. थोड़ा देखो, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ। बहुत थक गया, अब क्या बोलता है, मैं थोड़ा रिलैक्स होना है। मतलब हम सबको एक चाहिए मैडम, शांति चाहिए, आई वांट पीस, आई वांट शांति। शांति चाहिए तो आप फिजिकल बॉडी से रेस्ट ले लो, शांति मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपको रेस्ट मिलता है जरूर जरूर, वो पीस, वो किस पीस के लिए हम बोल रहे, वो रेस्ट में नहीं मिलता, वो फिजिकल बॉडी का संबंध नहीं है, वो अंतर का बात है, अंदर का बात है। बट वो चीज हम बाहर देखने का कोशिश कर रहे, हमको आनंद चाहिए, बट हम छोटा छोटा चीज खरीद कर उससे संतुष्ट हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद निकल जाएगा, तब सोचता है ये नहीं मुझको चाहिए और एक। हम ढूंढते रह रहे जन्मों से, वो भी खरीद करेगा, वो भी नहीं, खरीद करने के बाद हमको पता चलेगा वो भी नहीं, फिर वो छोड़ेगा, फिर दूसरा खरीद करेगा, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। एक्चुअली हमको अंदर चाहत कुछ है, बट हम ढूंढते रह रहे कुछ हो रिलेटेड। हमको आनंद, अंतरानंद, ब्रह्मानंद, उस नित्यानंद चाहिए, बट हम वो चीज कैसा जाना है हमको नहीं मालूम, इसलिए हम बाहर का दुनिया में ढूंढते रह रहे। इतना छोटा खजाना में उतना बड़ा खजाना के लिए ढूंढ रहे, वो नहीं मिलता, इसलिए दुख, चाहत 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 कभी सेटिस्फाई नहीं हो रही। कुछ खरीद करना, सेक्स, बुक्स पढ़ने से भी, हर एक चीज से भी वो चीज नहीं मिल रहे। किस चीज, किस फ्रीडम, किस शांति, किस आनंद स्थिति, दैट इज डिवाइन, वो स्थिति उधर नहीं मिल रहे, इसलिए छोटा छोटा बातों में हम ढूंढते रह रहे। वो स्थिति पाना है तो इधर ये सब, ये सर्किल को सेट करना पड़ेगा, ये अंतर इंद्रियों को सेट करना पड़ेगा। ये अंतर इंद्रियों का सेट करने से हम निर्गुण तत्व में एंटर होकर विल गो टू दैट पाथ।
इसलिए मन में रजोगुण है तो मन को डाउन करो, धीरे धीरे सेट करो रजोगुण। इसलिए ध्यान करने वालों को रजोगुण डिसअपियर होता है धीरे धीरे। ध्यान करने वालों को अहंकार डिसअपियर होता है धीरे धीरे। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में प्रैक्टिस करने के लिए नाउ मोमेंट को अवेयरनेस के साथ देखते रहो, मैं कितना बार इधर उधर हो रही है। लास्ट टाइम हमारा 15 डेज का क्लास होने के बाद मैं और नहीं आ पा रहे, बट आई गेव यू ए होमवर्क। कितना बार आपका मन प्रेजेंट में रहता है, टिक करो। कितना बार पास्ट और फ्यूचर में रहता है, टिक करते रहो। एक पेपर रखो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। जस्ट एक दिन में आपका मन कितना बार किस मोमेंट में है आप चेकआउट करो, एक बार चेकआउट करो, समझ में आ जाएगा। एक टू लाइफ टाइम में इंटू करो। इस हिसाब से देखे तो हम बहुत बार मिस हो रही है प्रेजेंट मोमेंट में, तब साधना और बढ़ा दो। प्रैक्टिस प्रेजेंट मोमेंट, क्या चाहिए वही ले लो। एक तरफ इनपुट को भी चेंज करो, एक तरफ इनर से होने वाला चीज को भी चेंज करो, तब जल्दी सेट हो जाएगा। कोई भी दर्द आ गया, वो लोग क्या करता है, बाहर से भी मसाज करता है, अंदर से दवाई लेता है। दोनों प्रकार का एक्ट करता है, बहुत लोग मैं देखा हूं। वैसा ही हम बाहर से आने वाला चीज को भी ध्यान से ले लो और अंदर से भी प्रैक्टिस ज्यादा करो, मन को पकड़ेगा। ओके। ये ईगो अहंकार के पास आ गया, रजोगुण दिखावत ज्यादा रहता है। हर समय कितना बार यूज करो आई एम आई एम आई एम। और कोई भी आपको उंगली उठाकर दिखाए तो कितना बार मुझको गुस्सा और कुछ इमोशंस आ गया। कैच द पॉइंट। कभी भी गुस्सा आ गया, एक बार पीछे जाकर देखो मुझको गुस्सा क्यों आ गया। आपका आंसर मिल गया तो दूसरा स्टेप में जाओ, ये प्रैक्टिस करो। कोई भी आपको कुछ भी बोल रहे तो आपका अंदर भी कुछ आ गया तो आपका एक इमोशन आता है, एक बार चेक करो वो इमोशन को। अभी मुझको क्यों आनंद आ गया, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, यस वैसा ही आ गया, वेरी गुड। ओ इस वजह से आ गया, वेरी गुड। नहीं वो गुस्सा करने से हंसी आ गया, वेरी गुड। एटलीस्ट गुस्सा करने से गुस्सा नहीं आई, अदर रिएक्शन आई, मतलब चेंजिंग शुरू हो गया। ऐसा चेक द ईगो सर्किल। और दिन में कितना बार जजमेंटल में हूं, मैं किस किस प्रकार का जज कर रहे, किस बात के लिए मैं बता रही है, अपने को और दूसरे को। कैच द पॉइंट। सात्विक गुण क्या है उधर दिखेगा, रजोगुण उधर दिखेगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसा हो गया ना, धीरे धीरे शॉर्ट आउट करो, कम 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 कम, एक पॉइंट में सेंटर में लाओ ऐसा। तब ध्यान का प्रैक्टिस, ध्यान करने से शक्ति मिलेगा। जब ये सब प्रैक्टिस होते रहेगा, देन नो माइंड, नो ईगो, नो जजमेंटल स्टेट पर पहुंचकर उधर से दैट गॉडलीनेस ब्लूम्स। उधर क्या रहता है, मतलब प्यार रहता है। अब कोई भी गुस्सा किया, हम प्यार से विन विथ लव कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। विथ लव we win the people, we win the situations. That is called निर्गुण स्थिति। समझ गए? इस निर्गुण स्थिति में क्या रहता है, ज्ञान योग रहता है। उधर ध्यान योग, इधर ज्ञान योग। समझ गए? मन के साथ ही रहे तो वो इंसान किस स्थिति में रहता है, विषाद योग में रहता है। हर बार रोना रोना रोना। समझ गए? मन पर रहे तो वो कभी भी वो विषाद योग में रहता है। अहंकार का साथ रहे तो वो भक्ति भाव, भक्ति योग, मतलब हर समय प्रार्थना उस सब से
अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है, भगवान ये दे दो, भगवान ऐसा करो, नहीं तो भगवान यू आर ग्रेट, वो कुछ नहीं मांगेगा बट यू आर ग्रेट। भगवान वो ग्रेट है तो भगवान के साथ रहने वाला सब चीज ग्रेट है। भगवान भी बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए हमारा धर्म में हर एक चीज भगवान है। एक पौधा को भी हम प्रार्थना करता है, जानवर को भी प्रार्थना करता है, मधुमक्खी को भी प्रार्थना करता है, पक्षियों को भी प्रार्थना करता है, पत्थर को भी प्रार्थना करता है। एक्चुअली इनडायरेक्टली गॉड वांट टू मेक अस टू नो दैट एवरीथिंग इज आई। उधर भी वो बहुत कॉन्शियस है, वो बहुत इंटेलिजेंट है ना, यूनिवर्सल। हम ही इतना इंटेलिजेंट है तो यूनिवर्सल माइंड और कितना इंटेलिजेंट है, समझ गए? सो उधर भक्ति योग से भी बाहर आ जाएगा। दुख जाएगा हमारे से, भक्ति जाकर हमारे पास असली भक्ति क्या है, मतलब असली अद्वैत स्थिति को पहचानना। एक्चुअल में भक्ति मार्ग में वो भक्ति अलग है, ये मांगने वाला भक्ति अलग है। मीराबाई ने गया भक्ति मार्ग से, बहुत अच्छा गया। रामदास ने गया, बहुत लोग है, बट उनका भक्ति अलग है। हमारा भक्ति क्या है? भगवान को कुछ मांगने का समय और कुछ कष्ट आ गया, भगवान थोड़ा देखो, इधर पूरा मांस खाता है, सब जानवर को मारता है, उधर जाकर भगवान मुझको प्रोटेक्ट करो, मेरा फैमिली को प्रोटेक्ट करो। तब उनका फैमिली को हम खराब कर रहे हैं और हमारा फैमिली को वो प्रोटेक्ट करना, ये क्या बात है? अभी भी मुझको समझ में नहीं आ रही। क्या दिया तो वही आएगा ना। हमारे लाइफ में कुछ आ रही है तो मतलब कुछ तो दिया, वही चीज वापस आ रही है। और भगवान क्या कर सकता है इधर? वो चित्त वही बात कर रहे, अरे बाबा आई एम द एविडेंस, वो ऐसा किया इसलिए उनका लाइफ में ये सब हो रही है, दिस इज द एविडेंस। चित्त के पास एविडेंस है, जाकर देखना। तब ये सब नहीं चाहिए तो, और बुद्धि के पास क्या रहता है? कर्मयोग रहता है। कोई भी बुद्धिमान है वो कर्मयोग में रहता है। अच्छा कर्म करते रहेगा, उसका बुद्धि कर्म के लिए प्रेरित करता है, वो काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, कर्मयोग। जब चित्त के पास आ गया वो ध्यानी बन जाएगा, ध्यान योग में आ जाएगा। जब निर्गुण तत्व में आ गया वो ज्ञान योगी बनेगा। ये ज्ञान योग है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, और एक बार हम रोटेट किया तो मन को सही स्थिति पर रखने से, अहंकार को बैलेंस करने से, जीरो स्थिति पर लाने से, बुद्धि को सही स्थिति पर रखने से, हम ये सब योग से हम असली योग में, ज्ञान योग में जाएगा। और इस ज्ञानाग्नि कर्म दग्धानाम, इस ज्ञान से, किस ज्ञान को हम प्राप्त किया, इस ज्ञान की वजह से वो पूरा फाइल खाली हो जाएगा, हमारा रिकॉर्ड परफेक्ट हो जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा हमको। इस सर्टिफिकेट को लेकर अगले जन्म में दिखाकर अच्छा स्कूल में बहुत बढ़िया जॉब ले लो, ओके? दूसरा स्कूल में एंट्रेंस इस सर्टिफिकेट से मिलेगा हमको। सो आज के लिए इतना बस फ्रेंड्स। अगेन वी विल गो टू द, और क्या करना, कैसा करना, वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। और कुछ भी डाउट्स है? 2:30 हो रही है। तो कुछ भी डाउट्स है? जोश सर बताइए सर। हाँ मैडम, मैं कल वाला जो पॉइंट था कि डेथ का एक्सपीरियंस करना, तो क्या ये एस्ट्रल ट्रैवल से जो हम बॉडी को लीव करते हैं, विल दैट गिव अस द डेथ एक्सपीरियंस? सर दो प्रकार का एक्चुअली, ऐसा एस्ट्रल ट्रैवल होकर
आपको आ गई, अपने आप आना है, आप जानबूझकर वो चीज नहीं कर पाएगा। जी ओके, एस्ट्रल बॉडी को अपने आप वो आ गया तो ठीक है, कॉन्शियसली आप कर दिया तो पहला ही आपको वो एक्सपीरियंस, ये आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम दैट, वो एक्सपीरियंस आ गया तो और बाकी डेथ का एक्सपीरियंस को फील करने का जरूरत नहीं है। बट एक्चुअली मैं एक ओशो इसमें पढ़ा हूँ, बहुत जी। बढ़िया मैं किया। वो हर बार बोलता है जब मैं भी मर गया तो मैं कैसा रहता हूँ, एक विजुअलाइजेशन, जस्ट एक सोच, हाँ जब मैं भी छोड़ना पड़ेगा मैं भी ऐसा ही रहता हूँ, तब ऑटोमेटिकली कुछ चीज हम छोड़ नहीं पाए तो वो चीज हमको पकड़ सकता है। ये डेथ का देखो, एस्ट्रल ट्रैवल नॉर्मली डेथ का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। इफ यू नो, हमको ये चीज मालूम हो गई है मैं ये शरीर से अलग हूँ, ऑटोमेटिकली ये ज्ञान मिलता है आपको, यू विल स्टार्ट टू डिटैच। मेरा डिटैचमेंट का एक चीज बताऊंगी। जी जी जब मैं एक समय मेरा मदर इन लॉ का हाउस गया, उधर जी। ध्यान करते करते मैं ऐसा डीप मेडिटेशन में हो गया, तब मैं क्या देखा, मेरा दूसरा शरीर एस्ट्रल बॉडी उधर खड़ा होकर मेरे अपने शरीर को देख रहे। उस समय मैं, मेरा कॉन्शियस पूरा एस्ट्रल बॉडी में है, मेरा प्राण इसमें है, ओके। उधर से मैं अपने बॉडी को देख रहे थे, मैं बॉडी ऐसा है, लगभग मुझको ऐसा लगा आई एम डेड, ओहो मैं मर गया तो ऐसा ही रहूंगी क्योंकि आई एम लाइक दिस। मैं ध्यान में हूँ, एक्चुअली मरी नहीं, ध्यान में हूँ। बट उधर से बाहर देखे तो अरे ये क्या, ओहो मैं मरने से ऐसा रहेगा और मैं इधर हूँ, इसका मतलब वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस। जब वो एक्सपीरियंस आ गया, आई वॉज रियली शॉक्ड। ये नया लेने की वजह से बहुत खुशी भी हूँ और शॉक भी हूँ, और मुझको बहुत नॉलेज मिल गया कि अब तक मैं वही बॉडी देख रहे और पहला बार मैं अलग होकर मेरा बॉडी को देखते रह रहे। दैट एक्सपीरियंस के बाद मुझको ये समझ में आ गया कि हाँ इसलिए सब लोग बोले आप वही नहीं, आप अलग है, अलग है। वो अलग उस दिन मुझको समझ में आ गया। उस समय मैं एक्सपेरिमेंट भी किया, मुझको डाउट आ गया ये कोई इल्यूजन नहीं है ना, ये कोई ड्रीम है क्या, ऐसा डाउट भी आ गया। तुरंत मेरे एस्ट्रल बॉडी से मैं किचन तक गया। मैं कैसा गया, मतलब मुझको ऑलरेडी एस्ट्रल बॉडी का ऊपर नॉलेज है, इसलिए मैं एस्ट्रल बॉडी को तुरंत ऐसा ये दिया कि आई वांट टू गो टू किचन। वो किचन में मेरा सासू माँ और मेरा सिस्टर इन लॉ, वो दोनों चावल और करी बना रही है और वो मेरे बारे में बात कर रहे, वो ध्यान से और उठी नहीं ऐसा कुछ बात कर रहे। मैं सुना हूँ सब कुछ। फिर मेरे बॉडी के पास आ गया, देखा हूँ, वाओ कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस बोलकर अपने बॉडी में ऐसा आ गया, आई केम इनटू माय बॉडी। तब तुरंत आंख खोलकर फिर गया किचन में और मुझको डाउट आ गया वही भी स्वप्न है क्या, शायद वो नहीं चल रहे, शायद मैं स्वप्न में हूँ। टू कंफर्म सच्ची में वो लोग वही चावल और सब्जी अंदर रख दिया और मैं बोला अत्ता आप मुझे मेरे लिए बात किया क्या अभी? हाँ बेटा आप अब तक ध्यान से उठी नहीं, वो बात कर रहे हम कंफर्म। उस दिन मुझको समझ में आ गया, एक तो ऐसा एस्ट्रल बॉडी चल सकता है, एस्ट्रल बॉडी को गाइड कर सकता है, एक चीज। और दूसरा एक चीज है, हम फिजिकल बॉडी एक ही नहीं, हम दूसरा और एक है, वो नहीं हम ये भी है। अब ये भी समझ में आ गया तो अटैचमेंट ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा। जब मरने के बाद वो मरेगा, मैं नहीं मरूंगी। समझ गए ना? ऐसा व्हेन यू गेट एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस आल्सो, ये चीज हम सीख सकता है। हाँ, मतलब मेरा यही था कि एस्ट्रल एक्सपीरियंस लेने से हमको नियर डेथ का एक्सपीरियंस हो जाएगा और हमें ये लगेगा कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम समथिंग एल्स। नियर डेथ एक्सपीरियंस क्यों है? टू नो यू आर नॉट द बॉडी। या करेक्ट। बस इस बात किधर भी आओ,
बस वो एक्सपीरियंस मिल गया, सिर्फ इसी मार्ग से आने का जरूरत नहीं। या यस सर, से डर भी खत्म हो जाता है। हाँ, हाँ, डर भी खत्म हो जाएगा। थैंक यू। यस सर, थैंक यू। वंडरफुल। और कोई भी कुछ भी डाउट्स? फ्रेंड्स, एनीबडी? बहुत डीप सेक्शन है मैडम, बहुत डीप में जा रहे हैं, बहुत ही डीप पे। मतलब हर पल हर सिचुएशन में अपन बहुत कॉन्शियस होके मतलब सब कर्म करना है। ये यस है। मैम, यस मैम। अभी डॉक्टर्स को देखे तो वो लोग कितना कॉन्शियस में पूरा रहकर काम किया तो एक सक्सेस ऑपरेशन, नहीं तो प्राण भी हो जाएगा। हर एक व्यक्ति वो कॉन्शियस, वो अवेयरनेस के साथ हर एक शब्द, हर एक वर्ड, हर एक एक्शन को प्रैक्टिस किया तो देखो, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 1 महीना थोड़ा डिफिकल्ट है, 1 मंथ आप प्रैक्टिस करे तो पूरा आ जाएगा। अब सुबह से मेरा प्रैक्टिस ये हुआ, देखो मैं ऐसा आंख खोल कर पढ़ाई किया, कुछ टॉपिक सुनने का समय मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, कोई भी स्पीचेस पत्री जी का, ये दूसरों का, बट आंख बंद कर सुनने का प्रैक्टिस किया तो आई गो टू मेडिटेशन और स्लीप। ओके, मेरा अंदर ये चीज बोला है, आप आंख बंद कर भी अवेयरनेस के साथ क्यों नहीं रह पा रही है, नींद और मेडिटेशन में क्यों जा रही है? और मैं 1 घंटा टारगेट रख दिया, उस 1 घंटा किस स्पीच ने मैं सुन रहे उसका ऊपर मेरा कंसंट्रेशन रहना। 3 दिन से कर रहा, आज मैं सक्सेस हुआ, पूरा बिट टू बिट पूरा याद है, आंख खोलने के बाद पूरा याद है, फिर लिख दिया। मतलब वो प्रैक्टिस है, 3 दिन से इसको मुझको नहीं हो रही है, 3 दिन से मैं 10 मिनट वो वीडियो के बाद नींद में जा रही है, डीप, वो भी कितना अच्छा नींद, मतलब अच्छा डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन आई कांट से। ओके, बट आज मैं सक्सेस हुआ, आंख बंद कर भी वही किस चीज ने मैं सुन रही उसका ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा, वो भी आधा घंटा नहीं, पूरा वीडियो कंप्लीट होने तक, 1.5 आवर वीडियो पूरा मेरा कॉन्शियस से मैं पूरा लेकर फिर लिखा हूँ। दैट इज टारगेट एक्चुअली, फिर लिखना कितना याद है, टू चेकआउट। बीच में मन क्या बोलता है, हाँ हाँ पूरा सुन लिया, लास्ट 10 मिनट सुनने के बाद बोलता है सुन लिया, बीच में सो गया तो अगेन आई रोट ऑल द पॉइंट्स, तब चेक किया तो यस। ये क्यों बता रहे कि प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। ओके, अल्टीमेट टारगेट इज टू बिकम ए मास्टर ऑफ योर सेल्फ। बाकी सब चीज हर दिन नाइट 9 to 10:30, सुबह 10 to 12 मैं ये बुक्स और ये सब का ऊपर ये सब प्रैक्टिसेस अपने आप के लिए करता हूँ, है ना। दूसरों को कुछ देना है तो पहले मेरे पास कुछ रहना है, इसलिए सो प्रैक्टिस फ्रेंड्स, सब चीज प्रैक्टिस से हो जाएगा। किसको किस न्यू आइडियाज आ गए तो भी वो प्रैक्टिस में रखो। अभी मैं एक आइडिया बोल दिया, यू कैन डू योर ओन, डोंट डिपेंड। पक्षी उनका पंख का ऊपर उनका कॉन्फिडेंस है, वो ट्री का ब्रांच का ऊपर नहीं, वो कभी भी टूट सकता है। बाहर से हम कितना भी हेल्प करो, हम सब ट्री का ब्रांचेस जैसा, समय आ गया तो अपने आप को वो पंख प्रोटेक्ट करेगा। वो पंख को स्ट्रांग करो, ओके। या थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू मैडम। यस मैडम, थैंक यू मैम। यस मैम। सब लोग अपने अपने वीडियोस क्यों बंद रख रहे हैं?
देखो बोलने वाला को मेरा चेहरा है तो मुझे अच्छा नहीं लगता किसी मैं अपने को बोल दिया ओके, आपको भी देखने से अच्छा लगता है। हाँ, कितना तक आपको समझ गया वैसा। ओके ओके, सो फिर अरुणा मैम। हाँ हेलो, मेरे को आप होस्ट कर देना ना, मैं अभी फिर एक क्लास चालू होगा, ओके ओके, है ना। आप अगर लीव हो जाओगे तो मेरे को होस्ट कर देना। आप को होस्ट में है? को होस्ट में हूँ लेकिन हाँ, होस्ट कर देना। आप होस्ट में हो ना? ओके ओके, मैं एक होस्ट है। हाँ आप यस, होस्ट में हाँ है। कर दिए मैम। ओके, थैंक यू। वंडरफुल क्लास मैम, वंडरफुल, या सुपर। अब कोई बोलने का सवाल ही नहीं है, एकदम इतना वंडरफुल है आपका। फ्रेंड्स, कुछ भी डाउट्स है, ये अच्छा मौका है। अरे मैडम हमें फोन किया तो आप बात नहीं किया, ऐसा बाद में रहेगा फिर। ये अभी टाइम दे रही है, तो अच्छे से लिखो, आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करो कि कब मैं कैसा स्थिति पर पहुंचेगा, आई डोंट नो। अगेन मैं फोन नहीं उठाई तो ये मेरा गलती नहीं उस समय का। ओके, सो कोई भी डाउट्स है, आपका बुक आप मेंटेन करो, लिखो, क्योंकि मन भूल जाएगा। लिखते रहो, ये छोटा भी हो, छोटा हो बड़ा डाउट हो, कोई भी मास्टर मिल गए उसको पकड़ो, वो डाउट को क्लैरिटी करो। थोड़े दिन के बाद आप अपने अंदर से ही आंसर आएगा, तब तक हेल्प ले लो। ओके ओके अरुणा मैम, वी विल क्लोज दिस सेक्शन टुडे, फिर कल मिलेगा। Okay, thank you, ma'am. यस, थैंक यू। बाय बाय, Yes, नमस्ते। thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Yes, ma'am. Love you all. धन्यवाद। यस यस मैम, थैंक यू।
అరుణ గారు లైవ్ ఆఫ్ చేసేయండి. అరుణ గారు లైవ్ ఆఫ్ చేసేయండి. వచ్చేసారు మా రామ్తా మాస్టర్. వెల్కమ్ మాస్టర్స్. లైవ్ ఆఫ్ చేయండి. ఇది ముందరదా ఇప్పుడుదా? లైవ్ ఆఫ్ చేయలేదా? ఓకే ఓకే చేయలేదండి. ఓకే.